Hello everyone, welcome back to my study vlog. And today is 7th of July. Then I started my first slot with physics, जिसमें कि मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। तो सर उसका लेक्चर करवा रहे थे और जो भी सर क्वेश्चन करवा रहे थे क्लास में और होमवर्क का सॉल्यूशन करवा रहे थे, तो वो मैं पेपर में सॉल्व कर रही थी क्योंकि कुछ कुछ जो सर ने होमवर्क दिया था उसमें मुझे भी डाउट्स थे। तो वो सारा जो सर करवा रहे थे वो मैं दोबारा सॉल्व करके देख रही थी कि वो बन रहा है कि नहीं। और क्लास के बाद मैंने एक रफ पेपर पे जितना भी सर ने क्वेश्चंस और थ्योरी जो भी करवाया है मैं वो सारा का प्रैक्टिस की लिख के, ताकि वो मेरे माइंड में रहे। देन आई स्टार्टेड माई सेकेंड स्लॉट विथ केमिस्ट्री, जिसमें कि मैंने आज का लेक्चर किया थर्मोडायनेमिक्स का और फिर उसके बाद मैं उसका शॉर्ट नोट बनाई। मतलब मेरा शॉर्ट नोट मैंने लास्ट ईयर किया था कि बस उसमें सिर्फ फार्मूलाज लिखे थे और थ्योरी वगैरह उतना नहीं लिखी थी, लेकिन इस बार मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ। तो मैं पेपर में जितना भी थ्योरी है और फार्मूलाज है सब कुछ लिख ली हूँ, ताकि मैं इस बार नोट्स तो पढ़ूंगी नहीं, बस इसी मतलब जो भी मैंने पेपर में लिखा है बस इसे अच्छे से पढ़ के बार बार रिवाइज करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब डेली, मतलब ह्यूमन फिजियो से डेली एक एक चैप्टर का रिवीजन करूँ और फिर उसका डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँ। सो फिर अराउंड 2 PM हो गया था तो मैं थोड़ा सा लंच ब्रेक ली एंड देन लंच ब्रेक के बाद मैं स्टार्ट की ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रिवाइज करना, तो जिसमें कि मैं वन शॉट देख रही थी विपिन सर का। तो मैं वन शॉट भी देख रही थी और सामने एनसीईआरटी रखकर उसको भी एक एक बार पढ़ रही थी। तो सर ने जितना भी वन शॉट करवाया वो मैं एक बार उसी चीज़ को दोबारा लिख लिख कर प्रैक्टिस की। लेक्चर के बाद मैं एनसीईआरटी का रीडिंग करना स्टार्ट की। तो एनसीईआरटी में मैंने क्या किया है कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का एज अ समरी में करके मैं साइड में लिख ली हूँ फ्लो चार्ट बनाकर, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको स्टिकी नोट्स में लिख कर पेस्ट कर ली हूँ ताकि मुझे रिवीजन में ईजी हो और जब भी रिवाइज करूँ तो फिर उतना टाइम नहीं लगे। और जब मैं कोटा में थी तो सर ने ये करवाया था कि वाइट पेपर में जो भी टॉपिक्स है वो सारे का फ्लो चार्ट में बहुत मतलब समरी टाइप्स का बहुत अच्छे से लिखवा दिए थे। तो ये बहुत इजी होता है टेस्ट के टाइम एग्जाम के टाइम के उतना पूरा ना पढ़ के बस एक बार ये फ्लो चार्ट को भी देख लेती हूँ तो बहुत हेल्प होता है रिविजन करने में। एनसीईआरटी रीडिंग के बाद मैं स्टार्ट की उसका डीपीपी सॉल्व करना। तो ये मैं डीपीपी फर्स्ट शायद सॉल्व कर रही हूँ और फिर मैं दो डीपीपी सॉल्व की, डीपीपी 1 और डीपीपी 2, जिसमें कि अराउंड 18 क्वेश्चंस थे। तो सर ने अभी 4 डीपीपी अपलोड करवाए हैं पर आज मैं 2 ही डीपीपी की क्योंकि उतना फिर मन नहीं किया आज करने का, तो बस मैंने ये 2 ही डीपीपी किया। लिविंग वर्ल्ड को मैं ऑलरेडी डिवाइस करके इसका डीपीपी सॉल्व कर चुकी थी, लेकिन वो लास्ट ईयर के बैच से की थी मैं। तो अभी जो करंट में जो सर अपलोड करवाए हैं डीपीपी लिविंग वर्ल्ड का, तो उसका मैं सॉल्व की। उसमें तो शायद सर ने 2 ही डीपीपी अपलोड करवाया है, तो मैं ये दोनों डीपीपी सॉल्व की और जो भी इसके क्वेश्चंस गलत हुए उसको मैं फिर लिख ली थी कॉपी में। और ये है टेस्ट के सिलेबस जो कि 13 जुलाई को होने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारे चैप्टर्स को मतलब डेली का टास्क कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट 1 to 2 आवर ये सारे चैप्टर्स को रिवाइज करूँ और सैटरडे तक मैं ट्राई करूँगी कि एक एपिसोड वाइज सैटरडे तक कंटिन्यू वो मैं वीडियो अपलोड करते रहूँ एज अ चैलेंज। सो आज का ये मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका था और फिर मैं घर पे आकर भी एक स्लॉट की थी पर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।